नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री बनने का सपना भी नहीं देख सकते। इमामगंज में एसडीपीओ ने 30 बंधुआ मजदूरों को ईंट भट्टे से कराया मुक्त। पटना में दोपहर बाद हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। और सनातन धर्म को बढ़ावा देने नंगे पांव केदार यात्रा के लिए निकला तारापुर का गोलू गौरव। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार आएंगे। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह ने आगे बताया कि 23 जून की सुबह पटना पहुंचने पर सदाकत आश्रम में राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद विपक्षी एकजुटता की बैठक में शामिल होंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। आप सभी प्रदेश के मित्रों का स्वागत और कोई लंबी चौड़ी बात के लिए नहीं बुलाया, केवल ये सूचना देने के लिए आपको यहाँ बुलाया कि जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है नीतीश जी के आमंत्रण पर, वो पहले आपको जैसा मालूम है, पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के यहाँ नीतीश जी मिले थे और वहाँ खड़गे साहब के द्वारा, राहुल जी के द्वारा उनको कुछ नेताओं से वार्ता करने के लिए कहा गया। वो वार्ता का दौर जब खत्म हुआ तो 23 तारीख को नीतीश कुमार जी के आमंत्रण पर सभी विपक्षी नेता यहाँ पर, उसमें हम लोगों के सम्मानित नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, खड़गे साहब आ रहे हैं और जो हम लोग के संगठन प्रभारी हैं वो भी शिरकत करेंगे। जब वो यहाँ आएंगे, बिहार कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा नफरत और घृणा की राजनीति के खिलाफ जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसके बाद पहली बार बिहार राहुल गांधी जी आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत और अभिनंदन करने का फैसला। एयरपोर्ट आने के बाद वो सीधे सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय में आएंगे और यहाँ हम सभी रास्ते पर भी उनका स्वागत होगा। खड़गे साहब का स्वागत होगा, राहुल जी का स्वागत होगा, भाई जी का स्वागत होगा और यहाँ सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलेंगे और 11:30 बजे जब जो निर्धारित मीटिंग है फिर यहाँ से राहुल गांधी जी और दोनों नेता खड़गे साहब सभी वहाँ के लिए मिलेंगे। क्योंकि तरह तरह की भ्रांति हो रही थी आपस में, सभी सवाल जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आज बुला मैं प्रेस को। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में जनता के हित और राष्ट्र के विकास के लिए जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल पर भी चर्चा की। मन की बात सुनने के बाद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो देश के लोकतंत्र को जख्मी कर रहे थे, उनके खिलाफ लड़ने वाले आज कांग्रेस का महिमा मंडन कर रहे हैं। बिहार ने लोकतंत्र के हथियारों की पार्टी के खिलाफ देश में आंदोलन किया। जिन नेताओं ने उस समय कांग्रेस का विरोध किया, आज वे उनके साथ हैं। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सीपीएम को विपक्षी दलों की
एकता में शामिल होने पर बंगाल में समर्थन न देने की बात कही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री बनना है, ये लोग सपना देखकर काम कर रहे हैं। 3-3 महीने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा से एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम पर सम्राट चौधरी ने कहा कि महासंपर्क अभियान के तहत भाजपा द्वारा कई कार्यक्रम बिहार में चल रहे हैं। बीजेपी पूरे बिहार भर में लोगों के बीच इस भीषण गर्मी में नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की जानकारी दे रही है। वहीं आगे उन्होंने 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि बैठक करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस की गोद में महागठबंधन के लोग बैठ गए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी। नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम में बात सिंचाई के कार्यक्रम कैसे बढ़े, में बात देश में टीवी के खिलाफ कैसे अभियान देश में चलाए जा रहे हैं, देश में अखंड भारत का जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, पंडित चाणक्य ने देखा था, उस सपने को 370 हटाने के बाद जो कश्मीर विकसित हो रहा है, विकासशील हो रहा है, उसके पूरे चीज़ों के खाका को बताने का काम उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने आपातकाल की घटना का भी जिक्र किया कि जो लोग पूरे देश के लोकतंत्र को जख्मी कर रहे थे, वही लोग आज उस लोकतंत्र के हत्यारे को महिमा मंडन करने का काम बहुत ज्यादा मनीष भी आगे बढ़ा दिया। इसलिए मनीष ये भी पीछे कीजिए ना थोड़ा। लोकतंत्र के लिए 25 तारीख का दिन तो अपने आप में बिहार में काला दिवस के तौर पर होगा। जिस बिहार ने लोकतंत्र की स्थापना किया और बिहार के उन नेताओं ने, जिन नेताओं ने उस समय खिलाफ किया, वही नेता आज उनके गोद में बैठकर कांग्रेस का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सर ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीएम से अगर समझौता होगा तो हम बंगाल में साथ नहीं करेंगे। देखिए, सबको प्रधानमंत्री बनना है। अरे माइक नीचे और ये लोग, अरे इतना लंबा होने के बाद भी माइक ऊपर कर रहे होते हैं। देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है। और ये लोग सपना देख रहे हैं जी थोड़ा नीचे करो कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनाए। 24 और 29 को अमित शाह और जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, एक बड़ा देखिए, हमारे यहाँ महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी माननीय मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल हैं और पूरे बिहार में लगभग 7-8 जगह पर क्लस्टर बनाकर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको घर में नहीं मिलेगा। सब 44 डिग्री सेल्सियस में गांव में मिल रहे हैं और हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, भाजपा ने देखा था, देश ने देखा था, उसको जमीन पर कैसे उतारा गया। सारे सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में लगभग 50 करोड़ लोगों को सीधा आयुष्मान भारत से जोड़ा गया। 4 करोड़ महिलाओं को सीधा पक्का मकान से जोड़ा गया, उनको पक्का मकान उपलब्ध कराया गया, लाखपति बनाया गया और 80 करोड़ लोगों को सीधा अनाज उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। और कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है जो ये कहे कि मोदी जी का कोई ना कोई कार्यक्रम उसके घर तक नहीं पहुंचा। चाहे वो वैक्सीन हो, जब दुनिया ने किसी ने वैक्सीन नहीं दिया तो भारत ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक एक व्यक्ति को देश में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। 23 तारीख को विपक्षी दल की जो बैठक है, क्या लग रहा है उस बैठक सफल हो पाएगा? बैठक करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस आपातकाल की चर्चा भी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो स्पष्ट है। लोकतंत्र का हत्यारा कौन था? लोकतंत्र की हत्या करने वाला कांग्रेस के गोद में महागठबंधन के लोग बैठे। जब तक राहुल गांधी ने ये नहीं सुना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तब तक वो बिहार आने के लिए सहमति नहीं दी। लेकिन हमको दुख है,
बिहार के लोगों को दुख है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इसलिए एनडीए छोड़कर गए थे कि उनको सपना दिखाया गया था कि हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन बिहारियों को यह कष्ट हो रहा है, अब सपना भी नहीं देख सकते हैं क्या ये महागठबंधन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। इमामगंज थाना क्षेत्र के बंसी गांव के शिवम ईंट भट्टे से शनिवार को करीब 30 बंधुआ मजदूरों को रेस्क्यू कर छुड़ाया गया। इस संबंध में न्याय नेटवर्क एनजीओ के समन्वयक राजन कुमार ने बताया कि हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ मजदूरों को इमामगंज के बंसी गांव के शिवम ईंट भट्टे पर बंधुआ बनाकर शोषण किया जा रहा है। इसी सूचना के आलोक में सरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया गया। वहीं शनिवार को इमामगंज एसडीपीओ मनोज राम के नेतृत्व में इमामगंज थाना क्षेत्र के बंसी गाँव के शिवम ईंट भट्टे से करीब 30 बंधुआ मजदूरों को आजाद कराया गया। आज जो है अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी महोदय को एक एनजीओ जो है यहाँ पे गया में काम करते हैं बाउंड्री लेवल के लिए, उन लोगों ने जाके अपना सर्वे करके एक रिपोर्ट दिया कि इमामगंज क्षेत्र में जो है एक ईंट भट्टा है शिवम ब्रिक करके, वहाँ पे जो है बाउंड्री लेवल लोगों को रखा गया है और उनसे जबरन काम कराया जा रहा है, उन्हें कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इसी के आलोक में एक जो है यहाँ पे छापेमारी दल का गठन किया गया बजाते, जिसमें कि मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिस पदाधिकारी सभी लोग गए और जांच करके इस बात को सत्य पाया गया। और सत्य पाए जाने के बाद जो है अभी जो है उन सभी लेबर्स को उनके बच्चों और महिलाओं के साथ जो है रिकवर किया गया है और उनका जो पैतृक घर है जहानाबाद, वहाँ पे उनको भेजने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग इन लोग की संख्या 30-32 के आसपास है। और ये ऐसे भट्टे पर हाँ, निसंदेह देखिए, ये हम तो यहाँ जब से ट्रांसफ़र हुए हैं तब से ये मेरे संज्ञान में पहली बार आया है मामला, और अब से जब ये बात उजागर हुई है तो अब से और भी जो ईंट भट्टे इस तरह से चल रहे हैं जिन पे ऐसी कार्रवाई किया जाना जरूरी है, वहाँ पे जांच कर निसंदेह कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग? 30 या 32 लोग हैं। महिलाओं ने भी मतलब कुछ कंप्लेन किया है कि हमारे साथ जो है वो ज़बरदस्ती मारपीट करते थे, कुछ छेड़खानी वाली भी बातचीत है, तो उसको हम लोग अलग से प्राथमिकी दर्ज कर। इसमें ऐसा था कि इनको कुछ ज़रूरत है जब, तो इनका जो ठेकेदार था वो इनको कुछ 10,000 5,000 दे दिया और फिर बोलता था कि आप चलो भट्टे पे काम करो, उस पैसे को धीरे धीरे सधाओ। और इस क्रम में जो है लगातार काम करने के समय इनको मिनिमम वेज जो है वो नहीं दिया जाता था और न खाने के लिए केवल वही चावल, आटा और आलू वगैरह देके किसी तरह से आप जिंदा रहिए और काम करिए, इतना ही था, जो कि पूरी तरह से अमानवीय कृत्य है। इसलिए इनको कठोर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अब कार्रवाई की जाए। देखिए, जो आदमी थोड़ा परिपक्व नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका शोषण हो रहा है सोसाइटी में, और जिसके कारण वो खुद भी इतने अवेयर नहीं है कि वो पुलिस को आके बताएं या किसी समाज सेवी को अपनी बात रख सकें, और वो अपने हेल्थ पे नहीं ध्यान देते हैं, और कई सारा शराब के सेवन की भी कुछ बातें हैं जिसके कारण उनका जो है शोषण होने के कारण और दिनचर्या गड़बड़ होने के कारण और बैड हैबिट्स के कारण जो है उनका जो हेल्थ डाउन रहता है। ये अलग प्रॉब्लम है। दर्ज कर जो भी उचित धाराओं में है वो कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 99554561
News2। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़24। पटना के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 घंटों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि रविवार दोपहर करीब 1 बजे राजधानी के बेली रोड, राजीव नगर समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई और हवाएं चली। वहीं आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं बूंदाबांदी से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। बता दें कि पिछले 18 दिनों से पटना समेत कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसके वजह से राजधानी के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को भी लू के कारण बंद किया गया। तो वहीं इस बूंदाबांदी ने लोगों को राहत दिलाई। तो वहीं राजधानी के कुछ निचले इलाकों में लोगों को जल जमाव से भी जूझना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी के अधिकांश इलाकों में इस समय सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण आए दिन राजधानी में जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी बारिश के बाद धूप निकल जाने से फिर से राजधानी वासियों को उमस और गर्मी से जूझना पड़ेगा। वहीं आईएमडी ने आज पश्चिम राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद की है। वहीं गुजरात, केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बरसात हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर तेज आंधी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ओले गिरने की भी उम्मीद जताई गई है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि आज छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिम मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, विदर्भ आदि में कई जगहों पर बिजली, तेज आंधी और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि बारिश के साथ कई जगहों पर लू भी चलेगी। आईएमडी के अनुसार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के कुछ भागों में लू के भी हालात बने हुए हैं। इसके साथ ही गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ, पूर्वी यूपी, बिहार, तेलंगाना के कई इलाकों में भी लू चल सकती है। आईएमडी ने यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने चक्रवात बिपरजॉय का असर राजस्थान में देखा है। यहां से 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तारापुर राजगुरु मुख्य बाजार निवासी सुनील शाह के पुत्र गोलू गौरव ने सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए नंगे पांव पैदल केदारनाथ की यात्रा पर निकल पड़े। भीषण गर्मी, कड़ाके की धूप में जहां लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता है, वहीं गोलू बाबा केदारनाथ को पूजा करने के लिए पैदल यात्रा को निकल पड़े हैं। इनके निकलने के पहले कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने इनके बुलंद हौसले को देखते हुए उनके आवास पर पहुंचकर गोलू को फूल माला के साथ इनकी यात्रा मंगलमय हो को लेकर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर केदारनाथ यात्रा पर जा रहे गोलू गौरव ने बताया कि पैदल यात्रा करीब 40 दिनों का होगा। मेरी अपनी किसी भी तरह की मन्नतें नहीं है, बल्कि मैं विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म को बढ़ावा मिले एवं पर्यावरण का देश स्तर पर विस्तार हो सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर केदारनाथ की यात्रा पैदल करने का संकल्प लिया है। मैंने एक दिन में लगभग 30 किलोमीटर पैदल चलने का लक्ष्य तय किया है। पैदल केदारनाथ धाम की यात्रा आप करने के लिए आज निकले हुए हैं। कहां से निकले हैं, कहां तक जाएंगे और कितने दिन आपको लगेंगे, ये बताइए। निकले हैं अपने घर से, राजगुरु तारापुर से बिहार को केदारनाथ, वहाँ तक जाना है और 40 दिन का टारगेट लिए हैं। 40 दिन में हरिद्वार पहुँचना है। वहाँ से फिर कितना 5-6 दिन टाइम जो लग जाए, उसके बाद फिर केदारनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। आखिर क्या मन्नत थी या क्या कुछ मांग है जो इसकी वजह से कि इस तरीके से पैदल आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं? देखिए हो क्या रहा है, देखिए इतना गर्मी का मौसम पड़ रहा है, इतना वृक्ष कट रहा है, प्राकृतिक आपदा के कारण इतना सारा मनुष्य को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए इनका मांग करने के लिए कि थोड़ा सा ठंडक पहुँचाएँ हमारे बिहार में भी, थोड़ा और भी जितने राज्य हैं थोड़ा ठंड मौसम कर दे, बारिश का थोड़ा सा प्रभाव कर दे यहाँ पे। और किसी मांगों को लेकर के जा रहे हैं? विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म का बढ़ावा हो, उसको लेकर के उसको लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोलू गौरव। कहाँ से निकले हैं आप? राजगुरु तारापुर से। देखिए मन में अभी जितना भी इंस्टा, फेसबुक है, सब पे स्टेटस लगा रहता है कि हमें ड्रीम है, सपना है, महाकाल के पास जाना है, केदारनाथ। तो हम इसी लेकर के उन लोग को मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या आप लोग को ज़रूरत है जो कि महाकाल के पास आप नहीं पहुंच पा रहे। आइए उन लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि देखिए हम पैदल खाली पैर तारापुर से चल के केदारनाथ जा रहे हैं, तो उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि देखिए कैसे जा रहे हैं। चलने में क्या कठिनाइयाँ आ रही है? बस यही कि धूप है, थोड़ा सा जल रहा है पैर, बाकी कुछ नहीं, बाकी महादेव देख रहे हैं।
तारापुर का लड़का पैदल केदारनाथ धाम जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी का जो समय है, मौसम देख रहे हैं, क्योंकि घर से लोगों को निकलना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये हमारे तारापुर के जो है गोलू जी, ये इसमें पैदल केदारनाथ तारापुर से चल के जाएंगे। ये तो सनातन धर्म की बाबा के प्रति आस्था देखिए, जो यहाँ से पैदल नंगे पाँव केदारनाथ हम जा रहे हैं। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री बनने का सपना भी नहीं देख सकते। इमामगंज में एसडीपीओ ने 30 बंधुआ मजदूरों को ईंट भट्टे से कराया मुक्त। पटना में दोपहर बाद हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। और सनातन धर्म को बढ़ावा देने नंगे पांव केदार यात्रा के लिए निकला तारापुर का गोलू गौरव। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।